अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। मैं एक HVAC टेक्नीशियन हूँ। HVAC और REC पे वीडियो बनाता हूँ। तो इसमें आप दोस्तों देखेंगे 1 टन का LG का यूनिट है, जिसमें एक आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर में लीकेज आ रही है। तो ये एक आप देख रहे होंगे 4 वे डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ से गैस इंडोर में इंटर होती है। तो 4 रास्ते बने होते हैं, चारों तरफ से कूलिंग अच्छी तरह होती है। तो इसमें आप देखें एक साइड पे लीकेज हो रही है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपको वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे ये एक ब्रास का बना हुआ डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो 4 वे होता है, शावर की तरह। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ना वेल्डिंग ज़रा मुश्किल होती है, तो आप आसानी के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है तो इजीली हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा वेल्डिंग करना। तो आपने टार्च को जो ना अच्छा फ्लेम बनाना है, ज़्यादा इसको हीट की ज़रूरत होती है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को गर्म करना है। पाइप को जो कम करना है, डिस्ट्रीब्यूटर मोटा है, उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। तो आप देख सकते मैंने दोनों राड पास रख लिए हैं। तो इसमें फ्लक्स भी इस्तेमाल होगा। खाली जो अगर कॉपर राड इस्तेमाल करेंगे तो वो ग्रिप नहीं करेगा, इसलिए मैंने फ्लक्स के साथ इसको ना रीसोल्ड कर रहा हूँ। तो एक इसमें से लीक था, लेकिन जैसे ही आप हीट करेंगे तो बाकी भी आस्ता आस्ता मेल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप चारों हिस्सों को रीसोल्ड कर दें तो बेहतरीन है, उससे लीकेज कवर हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। नीचे वाली साइड काफ़ी मुश्किल से हुई थी, तो मैंने 2-3 दफ़ा बार बार इसको चेक करने के बाद ही जाके जो ना कवर हो पाया था। तो इसको प्रेशर दे के मैंने 24 घंटे के रख लिया, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें वीडियो को। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एक जगह से डिस्ट्रीब्यूटर लीकेज कर रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप बड़े से बर्तन में पानी ले लें, तो ये बेहतरीन टेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं काफ़ी राफ है। इसको रेगमाल के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारी जो है ना ब्रीजिंग अच्छे तरीके से हो सके। दोस्तों, ये एक दफ़ा दोबारा रिकॉर्डिंग में आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, अब रेगमाल के साथ अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया सारे पॉइंटों को। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्रास का बना होता है, तो इसको ज़रा वेल्डिंग काफ़ी मुश्किल से होती है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ इसको कर भी सकते हैं, इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं होती। जी, इसके लिए आपको फ्लक्स के साथ कॉपर राड मैं यूज़ करूँगा। बाज़ का आपको पीतल राड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, हमने चारों पॉइंटों को जो ना रीसोल्ड कर देंगे, क्योंकि हम ये हीट काफ़ी तेज़ हमें रखनी पड़ेगी, उस वजह से जो है ना बाकी भी नरम पड़ जाएंगे। इसलिए आप बेहतर है कि सारों को ही रीसोल्ड कर लें। तो इस तरीके के साथ मुझे ज़रा मुश्किल हुई थी। जो पीछे वाला जो नज़र आ रहा है ना, तो उसने ज़रा तंग किया था, उसको मुझे 2-3 दफ़ा का रीसोल्ड करना पड़ा, तब जाके जो ना लीकेज कर। तो ये फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा तो हो चुके हैं, उसके बाद फिर एक दफ़ा करने पड़े थे। ये भी आप देख सकते हैं, ठंडा होने के बाद हम इसको प्रेशर से चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं चारों साइडों जो ना रीसोल्ड हो चुकी हैं। तो थोड़ी देर तक हम इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद जो ना ये राड में आपको दिखा रहे हैं, इस तरह तरीके के साथ फ्लक्स के साथ मैंने इसको। तो दोस्तों, ये फ्लक्स है, इसको सुहागा भी बोलते हैं। अभी हमने इसको प्रेशर दे दिया है, तो इसको टेस्ट करेंगे। 300 से ऊपर प्रेशर दिया है, R22 इसमें डलनी है, इसलिए आप 300-350 से का ईजिली चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप गौर करेंगे, बहुत नीचे जाकर ना एक बबल की लाइन बनती हुई नज़र आएगी। तो इसको दोबारा हमें सोल्ड करना पड़ा था, 2 से 3 दफ़ा मुझे करना पड़ा। तो आप इस वीडियो में दोबारा इतना ज़्यादा लंबी होने की वजह से ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो इसको हम निकाल के दोबारा प्रेशर से दोबारा एक दफ़ा रीसोल्ड करेंगे। तो इसको प्रेशर को जो ना रिलीज़ कर लेंगे। 2-3 दफ़ा हमने चेक किया। तो ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा इसको प्रेशर दे के ना, ये आप देख सकते हैं 300 से ऊपर है। तो ये दोबारा देख सकते हैं, इस जगह से ना लीकेज हो रही थी, इसको ज़रा मुश्किल से अंदर वाली साइड थी, इस वजह से ना रीसोल्ड नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, इसको हमने प्रेशर को 24 घंटे के लिए स्टैंड रहने दिया। उसके बाद दोबारा फिर एक दफ़ा टेस्ट किया, ताकि लीकेज कवर हो जाए, हमें नज़र आ जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।